हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष से पहचान बनाने वाले राजनीतिक दल को विरासत के तौर पर बच्चों में बांट देना कोई नई बात नहीं है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बिहार में इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी जो गर्मी है वो आ गई है। यहां निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हैं और निशाना लगा रखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या है वार पलटवार का यह सिलसिला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद बिहार का सियासी टेम्परेचर और बढ़ गया है। चुनाव प्रचार आक्रामक हो चुका है और नेता एक दूसरे पर शब्द बाण से हमला कर रहे हैं। जनता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ऐसी है कि दिग्गज नेता भी निजी हमले पर उतर आए हैं। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। सीएम नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। सीएम नीतीश कुमार कटिहार के डुमरिया आए हुए थे, जहां वो जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सियासी लक्ष्य साधते हुए नीतीश के निशाने पर लालू यादव आ गए, जिस पर जनसभा में ठहाके भी खूब लगे। हालांकि इधर नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला तो उधर राजद के खेमे में भी पलटवार करने की बेचैनी हावी होने लगी। राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर आए लालू की बेटी मीसा भारती को कोई जवाब देते नहीं बना। मीसा ने नीतीश के हमले से शुरू हुई कहानी को हमेशा की तरह पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी के 11 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से लालू के 4 बच्चे बिहार की सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने लालू यादव की 2 बेटियों को टिकट दिया है। मीसा भारती जहां पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरी है, तो वकील रोहिणी आचार्य को राजद ने सारण सीट से टिकट दिया है, जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की वर्तमान में विधायक हैं। परिवारवाद के इसी मुद्दे पर लालू जेडीयू और बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन अपने की परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान की चोट की, तो लालू परिवार से लेकर राजद के खेमे के हर नेता बौखला गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के बयान को निजी हमला करार दिया है। बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने कुनबे को विरासत के पद और रुतबे देकर पोषित कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता आए दिन लालू यादव को घेरते आए। परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को इस मुद्दे पर घेर चुके हैं, लेकिन लालू यादव इन आरोपों से बेपरवाह दिखते हैं। वो अपनी पार्टी को विरासत का केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर नेता वही है जो न भाषा का ज्ञान है न विषय का ज्ञान है, जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है।
उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से घिर गए हैं। देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार के इस हमले के जवाब में लालू यादव इस बार अपना मुंह खोलते हैं या वो चुपचाप सियासी मलाई अपने बच्चों को बांटते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की, सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों, आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया।